हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ इंजीनियर भारत के नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस असिस्टेंट की अध्याय 2 सत्र 2 समान इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतीक। चलिए विकल्प की ओर चलते हैं। ए नंबर बहुविकल्पी प्रश्न। पहला नंबर है, सर्किट में एक तार को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बिजली के तार, ऑप्शन नंबर 2 जुड़े हुए तार, ऑप्शन नंबर 3 तार कनेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी भूमि। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जुड़े हुए तार। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अर्थ ग्राउंड का प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 सर्किट के चेसिस से जुड़ा एक तार, ऑप्शन नंबर 2 वोल्टेज माप के लिए एक संदर्भ बिंदु, ऑप्शन नंबर 3 एक स्विच जो खुलने पर करंट काट देता है, ऑप्शन नंबर 4 एक कुंडल सोलेनॉइड का प्रतीक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्किट के चेसिस से जुड़ा एक तार। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किसी परिपथ में प्रतिरोधक का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर 1 यह विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है, ऑप्शन नंबर 2 यह सर्किट के माध्यम से धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है, ऑप्शन नंबर 3 यह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर 4 यह विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलता है, काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक सर्किट के माध्यम से धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसी परिपथ में संधारित्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यह विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है, ऑप्शन नंबर 2 यह सर्किट में वोल्टेज को समायोजित करता है, ऑप्शन नंबर 3 यह सर्किट के माध्यम से धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है, ऑप्शन नंबर 4 यह धारा को केवल एक दिशा में प्रभावित करने की अनुमति देता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 5 कौन सा प्रतीक एक वोल्टेज स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निश्चित वोल्टेज बनाए रख सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है बैटरी सेल, ऑप्शन नंबर 2 AC वोल्टेज स्रोत, ऑप्शन नंबर 3 नियंत्रित वोल्टेज स्रोत, ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटरी सेल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। डायोड का प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सर्किट आरेख में एक तार, ऑप्शन नंबर 2 एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है, ऑप्शन नंबर 3 एक अर्धचालक उपकरण जो विद्युत धारा को एक दिशा में प्रभावित करने के लिए अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विद्युत क्षमता मापने का एक उपकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अर्धचालक उपकरण जो विद्युत धारा को एक दिशा में प्रभावित करने के लिए अनुमति देता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट बी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हम वास्तविक घटकों को चित्रित करने के बजाय सर्किट आरेखों में इलेक्ट्रॉनिक प्रतीकों का उपयोग क्यों करते हैं? सर्किट प्रतिनिधित्व में प्रतीकों के उपयोग के फायदे और आसानी पर चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक घटकों को चित्रित करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक प्रतीकों का उपयोग सर्किट आरेखों को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। वास्तविक घटक बड़े और जटिल होते हैं जिन्हें ड्रॉ करना और समझना कठिन हो सकता है, लेकिन प्रतीकों के उपयोग में सर्किट का चित्रण आसान हो जाता है। ये प्रतीक मानवीकृत होते हैं जिससे किसी भी भाषा या क्षेत्र के इंजीनियर इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए इसके फायदे पे देखते हैं। पहला, सरलता। प्रतीकों का उपयोग सर्किट को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है। पॉइंट नंबर 2, समझने में आसान। सर्किट में घटकों के कार्यों को समझने में सहूलियत होती है। पॉइंट नंबर 3, मानकीकरण। इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक पूरे विश्व में मानकीकृत होते हैं जिससे विभिन्न देशों के लोग इन्हें एक जैसे समझते हैं। स्पेस की बचत। प्रतीक वास्तविक घटकों की तुलना में कम जगह घेरते हैं जिससे बड़े सर्किट को एक फेज पर आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विद्युत परिपथ में अर्थ ग्राउंड का महत्व समझाइए। वोल्टेज माप के लिए एक संदर्भ बिंदु और विद्युत धारा के लिए एक समान वापसी पथ के रूप में इसकी भूमिका पर चर्चा करें।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अर्थ ग्राउंड एक सर्किट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग वोल्टेज मापने के लिए एक स्थिर संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट के रूप में होता है और धारा के लिए एक समान वापसी पथ रिटर्न पाथ प्रदान करता है। अब चलिए इसके महत्व को देखते हैं। पहला पॉइंट है वोल्टेज माप का संदर्भ बिंदु। अर्थ ग्राउंड एक स्थिर बिंदु होता है जिससे अन्य बिंदुओं के वोल्टेज की तुलना आसानी से की जा सकती है। यह वोल्टेज को स्थिर और सही माप में बनाए रखता है। पॉइंट नंबर 2 है सुरक्षा सेफ्टी। अर्थ ग्राउंड किसी उपकरण में खराबी होने पर धारा को सुरक्षित रूप से जमीन में प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति और उपकरण सुरक्षित रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 धारा का समान पाथ। यह सर्किट में बहने वाली धारा के लिए एक समान वापसी पथ प्रदान करता है, जिससे सर्किट पूरा होता है और करंट सही ढंग से प्रभावित होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पोटेशियोमीटर की विशेषताओं और उद्देश्य का वर्णन करें। यह एक सर्किट में समयोज्य वोल्टेज विभक्त के रूप में कैसे कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियोमीटर एक प्रकार का समयोज्य प्रतिरोधक एडजस्टेबल रजिस्टर होता है, जिसे वोल्टेज विभक्त वोल्टेज डिवाइडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह सर्किट में वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होता है। अब इसकी विशेषता पे चलते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है समयोज्य वोल्टेज। पोटेशियोमीटर को घुमाकर सर्किट में वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 3 टर्मिनल। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, जिनमें से 2 टर्मिनल वोल्टेज स्रोत से जुड़े होते हैं और तीसरा टर्मिनल वोल्टेज को नियंत्रित करता है। अब इसकी कार्य प्रणाली पे देखते हैं। कार्य प्रणाली वोल्टेज विभक्त के रूप में पोटेशियोमीटर को सर्किट में इस तरह से लगाया जाता है कि वोल्टेज को विभाजित किया जा सके। जैसे जैसे इसे घुमाया जाता है वोल्टेज बदलता है और सर्किट में इसका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि बल्ब की रोशनी को नियंत्रित करना या किसी उपकरण में ध्वनि की मात्रा को समायोजित करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलेंगे अगले वीडियो पे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।